हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज हम एक वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का मतलब है टॉपिक, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में, और कैसे आर्कियोलॉजिस्ट यानी कैसे पुरातत्वविद काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो क्लास 6 हिस्ट्री आवर पास्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हाट व्हेन एंड वेयर यानी कैसे कब कहाँ को, चलिए शुरू कर लेते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। जैसे कि बच्चों आप जान चुके हैं कि हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं, हम बुक्स को स्टडी करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखी हुई किताबें। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस भी कहीं ना कहीं हार्ड सर्फेसेस, स्टोन के, मेटल के, उन पर लिखे जाते थे, जैसे स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स और भी हो जाता है। वो क्या है? वो होती है एंशियंट थिंग्स, एंटीक थिंग्स और द ओल्ड आइटम्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। लेकिन हमारे अतीत में, पुराने ज़माने में, पुराने समय में ऐसी भी चीज़ें होती थी कुछ जिनको बनाया जाता था और उनका प्रयोग भी किया जाता था। जैसे आपके गाँव में, आपके घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग पहले के ज़माने में होता था, दादा परदादा पुरखे करते थे, एंसेस्टर्स करते थे, लेकिन अब नहीं उनका यूज़ होता है और वो पड़ी रहती हैं, या कुछ चीज़ें दब जाती हैं ज़मीन के नीचे। ठीक है, तो उनका हम प्रयोग करते हैं और समाज के बारे में, लोगों के बारे में, अतीत में, पुराने ज़माने के बारे में, अर्लियर पीरियड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Those who study these objects are called archaeologists, and those scholars, those skilled people, those skilled experts, those study the ancient items are called the archaeologist। तो आर्कियोलॉजिस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों पुरातत्वविद। तो आपके पास प्रश्न आएगा पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा पुरातत्वविद वह विद्वान होते हैं जो कि अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और उन्हें ढूंढते भी हैं। Those who study the objects of ancient period and about the past are called the आर्कियोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा हिस्टोरियंस ऐसा काम करते हैं, पर कई बार आप अगर हिस्ट्री टीवी चैनल देखते होंगे तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। अब इसके अलावा और चीज़ें क्या आपके एनसीईआरटी में? दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वो यह भी देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं वो, कि बिल्डिंग, जैसे कोई इमारत है, कोई बड़ा घर है, कोई महल था और उसके जो खंडहर हो गए हैं, पुरानी बिल्डिंगें आपने देखी होंगी, वो थोड़ा पुरानी जब हो जाती हैं तो उनकी दीवारें गिरने लगती हैं, पेंट ढीला पड़ने लगता है, दरवाजे टूटने लगते हैं अगर पुरानी बिल्डिंगें हैं। तो उन पुरानी बिल्डिंगों के जो अवशेष होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जो पत्थर से बने हुए होते हैं, ईंटों से बने हुए, तो उनको स्टडी किया जाता है। उन पर बनी हुई पेंटिंग को देखा जाता है, स्कल्पचर, मूर्तिकला को देखा जाता है। जैसे अपने गाँव में आप देखते होंगे कुछ पुराने मकान होंगे, उन पर कुछ न कुछ चित्र बने होते हैं, कई बार उन पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो उन बिल्डिंगों, उन इमारतों का इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और तब अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे वह अपने घरों को बनाते थे और कौन सा मटेरियल वो यूज़ करते थे। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। आर्कियोलॉजिस्ट का और काम क्या है? पुरातत्वविद और क्या करता है? वह ढूंढता है, वह पुरानी वस्तुएं ढूंढता है, पुरानी जगह ढूंढता है, ऐतिहासिक, सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी। ठीक है, एंड एक्सकैवेट, एक्सकैवेट का मतलब बच्चों क्या होता है पता है? खोदना। इट मीन्स डिग, टू डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो डिगिंग for the purpose of finding about the past is called as the excavation in the history। हिस्ट्री में जैसे कि धरती के नीचे से आपको कोई पुरानी बिल्डिंग खोद कर निकालनी है, कोई बर्तन निकालने हैं, वेपन्स निकालने हैं, तो कोई भी औजार हो गया, हथियार हो गया, बर्तन हो गया, है ना, कोई भी गहने हो गए, सिक्के हो गए जो धरती के नीचे दबे होते हैं या कहीं पर भी मिलते हैं, तो वो सारा काम खोजने का या खुदाई करने का काम किसका होता है? वो आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। और खुदाई करने को एक्सकैवेशन बोला जाता है, यानी कि इसको खनन बोला जाता है, उत्खनन बोला जाता है, खुदाई बोला जाता है। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। अब जब हम खुदाई करते हैं, जब हम एक्सकैवेशन करते हैं, तो हमको धरती के नीचे से कुछ चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है वो चीज़ें या कहीं से भी पत्थर की बनी हो,
कई बार पुराने ज़माने में पत्थर से चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे घर बनाए जाते थे। अब पत्थर का प्रयोग नहीं होता, स्टोन का यूज़ नहीं होता। इसके अलावा आपका बोन्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हड्डियों से बनाई जाती थी। क्या मान सकते हैं कि हड्डियाँ भी मिल जाती जानवरों की, तो इनको भी आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। बेक्ड क्ले लिखा हो बच्चों, बेक्ड क्ले, बेक्ड मतलब जलाना, क्ले मतलब मिट्टी, यानी जली हुई मिट्टी भी कई बार मिल जाती है, और मेटल, और कई बार धातु भी मिल जाता है, कई बार धातु भी मिल जाता है। धातु का मतलब लोहा, सोना, चांदी, तांबा एटसेट्रा। लोहा मतलब आयरन, सिल्वर, कॉपर, दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मेटल्स। तो कई बार क्या होता है, हमें कोई हथियार मिल जाता है, वेपन मिल जाता है, जिसपे कोई मेटल से बना होता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, कैसे पता करते हैं? तो पुराने ज़माने की चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, कौन-सा मेटल से बना हुआ है, लोहे से बना है कि चाँदी से बना है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो सामान ऐसे मेटल से, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे मटेरियल से बनता है, जो कि नष्ट नहीं होता, मजबूत होता है, हार्ड होता है, इम्पेरिसिबल मतलब जो जल्दी नष्ट ना हो, ऐसे पदार्थ से बनता है, तो वो लंबे समय तक चलते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ बच्चों, जैसे कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो लकड़ी से बनी हुई है, तो ज़्यादा हज़ारों साल तक वो सर्वाइव नहीं करेगी, वो बची नहीं रहेगी। लेकिन आपके घर में कोई मिट्टी का बर्तन के अलावा कोई लोहे का बर्तन है, तो वो 1000 साल, 2000 साल तक टिका रहेगा। तो हमारे बारे में जानकारी 1000 साल बाद भी मिल जाएगी लोगों को। अब यहाँ पर देखिए इमेज में, ये चित्र, ये इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में देखेंगे इमेज में, ये पूरा सर्किल मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी यानी एक पुराने शहर से एक हमें मिट्टी का यह बना हुआ बर्तन मिला है। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। आज अगर अपने घरों में आप देखोगे, तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक के बने हुए बर्तन मिलेंगे आपके घरों में, या आपके मेटल से बने हुए बर्तन मिलेंगे, है ना, जिनमें आप पानी रखते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ये ग्लास से होता है बना हुआ। बट एंशिएंट पीरियड में 4700 ईयर्स अगो का जो ये आइटम आपकी स्क्रीन पर है, इन्हें इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया और बताया कि इसमें शायद वो कोई लिक्विड रखते थे। तो इस तरह से ये बना हुआ है बर्न्ट क्ले से। क्या बना है? बर्न्ट क्ले से, जली हुई मिट्टी, यानी कि इसको कहते हैं टेराकोटा से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा राइट साइड में अगर आप देखेंगे, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, और ऊपर ये इमेज आप देखेंगे जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, तो एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, यहाँ पर एक पुराना चांदी का सिक्का दिखाया गया है। तो चांदी, जिसको हम एक मेटल हम कह सकते हैं, उससे कॉइन्स बनाया करते थे, लेकिन आजकल तो सिल्वर से कोई कॉइन बनता ही नहीं है, वो मेटल बहुत प्रीशियस है, बहुत महंगा होता है, तो अब आमतौर पर स्टील से बनता है, ठीक है। सो ओल्ड सिल्वर कॉइन का एग्जांपल आप देख सकते हो, ये भी 2500 ईयर्स अगो में चलते थे। ये देखिए, ऐसा सिक्का चलता था पुराने ज़माने में, और इसका साइज़ देखेंगे तो आप तो रेक्टेंगुलर शेप में ये है, जबकि आज सिक्का कैसा होता है, कॉइन कैसा होता है, वो सर्किल में होता है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारे आपको बताना है कि हाउ डिफरेंट द प्रेजेंट कॉइन्स आर फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। कैसे आज के सिक्के पुराने ज़माने के सिक्कों से अलग है। तो पहले ज़माने के सिक्के चांदी से बनते थे, आजकल के सोने से भी बनते थे, आजकल के सिक्के जो हैं हमारे पास मेटल से बनते हैं, कम प्रीशियस मेटल होता है, वो स्टील होता है आमतौर पर। इसके अलावा पहले के कॉइन्स जो होते थे वो रेक्टेंगुलर भी थे, आज हमारा आपका राउंड शेप्ड में ही कॉइन्स होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। कॉइन की बात कर रहे हैं, इतना आपकी शायद समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम चलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और क्या काम करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर द बोन्स। बोन्स का मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। हड्डी मतलब बोन्स, एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं, लाइक बर्ड्स की बोन्स होती हैं, फिशेस की बोन्स होती हैं, इन सबको आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं, इनको समझते हैं। एंड दे फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। और जहाँ वो एक कोशिश करते हैं कि पता करने की, बोन्स अगर मिली हैं तो शायद ऐसा ही इनको खाता था कोई अर्लियर मैन। तो दे द अर्लियर पीपल ईट द बर्ड्स, फिशेस एंड एनिमल्स। एंड हाउ the archaeologists know this? Because they find out these bones of these type of creatures. Okay, so plant remains survive for more rarely. लेकिन plant remains जो होते थे, plant remains मीन वनस्पति, पेड़ पौधे, सब्जियां अगर हो गई, तो ये आमतौर पर होता है कि हजारों सालों तक ये सर्वाइव नहीं करते, बचते नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, तो ये हमको बहुत कम मिलते हैं। सो इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, लेकिन कई बार क्या होता है, दे सर्वाइव्ड इन अ चार्ड फॉर्म। कभी कभी क्या होता था कि जो सीड्स ऑफ ग्रेन होती थी, अब सीड्स ऑफ ग्रेन मतलब ये जो अनाजों के जो अपने आप में बीज होते थे, वो भी कई कई बार बच जाते थे।
इससे क्या होता था, आज आर्कियोलॉजिस्ट यह पता कर लेते हैं कि किस तरीके से पुराने समय में हमको